टाइम। आज के वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। चलिए बिना देरी के करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज की न्यूज़ की हमारी हेडलाइंस है तमन्ना कन्फर्म्स। ये प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है, तमन्ना कन्फर्म करती है। शी इज़, देखिए यहाँ पे वैसे तो एक कंजंक्शन भी है दैट, तमन्ना कन्फर्म्स दैट, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में कोई आइडिया ऑलरेडी क्लियर होता है बिना किसी वर्ड को यूज़ किए हुए तो हम उन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं। इंग्लिश में जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी वर्ड को स्किप करने से कोई आइडिया क्लियर हो रहा है तो हमें उस वर्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एकदम कंफर्म हमें पता चल रहा है कि ये अगला सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ किया गया है, इसलिए इस कंजंक्शन को यहाँ पे नहीं लगाएगा। तो ये दूसरा सेंटेंस है, तमन्ना कंफर्म करती है। क्या कंफर्म करती है? दैट शी इज़ डेटिंग। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है कि वो डेट कर रही है। डेटिंग ये कॉन्टिन्यूएशन में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएशन, वो डेट कर रही है। किसे? विजय को डेट कर रही है। फिर अब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, सेज, और वो आगे बोलती है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सेज आया है, तो किसने बोला? तमन्ना ने। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन है, तमन्ना सेज, तमन्ना आगे बोलती है। अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्ट स्पीच में है। क्या बोलती है? ही इज़, वो है, माई हैप्पी प्लेस, मेरी हैप्पी प्लेस। अच्छा, हैप्पी प्लेस मतलब ऐसे लोग जिनके साथ में हम लोगों को हैप्पी फील होता है। सो तमन्ना आगे बोलती है कि वो मेरी हैप्पी प्लेस है, मतलब उनके साथ मुझे हैप्पी फील होता है। अब चलिए न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा, ये दोनों सब्जेक्ट है। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा दोनों सब्जेक्ट है। हु, ये इनके लिए प्रोनाउन बन रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले सब्जेक्ट आ चुका है, उसी सब्जेक्ट के बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हु को हम यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हु उसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन बन जाता है। सो हु यहाँ पे जो बोल रहा है, जो। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा जो मेट, मिले थे, सेकंड फॉर्म में, मीट की सेकंड फॉर्म है, मेट, मिले थे। कहाँ मिले थे? ऑन द सेट्स ऑफ अ वेब सीरीज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक वेब सीरीज के सेट पर तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा, जो कि एक वेब सीरीज के सेट पे मिले थे लास्ट ईयर, हैव बिन फ्यूलिंग। फ्यूल मतलब क्या होता है? जब भी गाड़ी में हम फ्यूल डलवाते हैं तो मतलब गाड़ी में हम ईंधन डलवा रहे हैं, मतलब गाड़ी को हम चलाते रहने के लिए उसमें फ्यूल डलवा रहे हैं। तो फ्यूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूएशन में रखना, यानी बढ़ावा देना। फ्यूल का मतलब यहाँ पे बढ़ावा देना है। सो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ये सब्जेक्ट है, हैव बिन फ्यूलिंग ये वर्ब बन गया। ये फ्यूल दे रहे हैं, मतलब ये बढ़ावा दे रहे हैं। किसको? डेटिंग रूमर्स को। रूमर्स मतलब अफवाह होता है। इनकी जो डेटिंग की जो अफवाह फैल रही है, इसको ये खुद दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। सिंस अर्ली 2023 के अर्ली से, यानी 2023 के एकदम स्टार्टिंग से इनके डेटिंग की जो रूमर्स फैल रही है, जो अफवाहें फैल रही हैं, उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं। वाइल, जबकि नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। नीदर बात की जाती है अगर दो पर्सन की बात की जाती है तो दोनों में से कोई नहीं, और ईदर होता है दोनों में से कोई एक। वाइल, जबकि नीदर एक्टर, दोनों में से किसी भी एक्टर ने नहीं, हैड कन्फर्म, अभी तक ये कन्फर्म किया था, मतलब दोनों एक्टर में से किसी भी एक्टर ने ये कन्फर्म नहीं किया है। नॉट डिनाइड, ना ही उन्होंने मना किया है। डिनाई मतलब होता है मना करना। ना तो किसी एक्टर ने ये कन्फर्म किया है, ना किसी एक्टर ने ये डिनाई किया है। द न्यूज़ सो फार, किस बात को डिनाई किया है? इस न्यूज़ को, कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मतलब मना भी नहीं किया कि हम लोग डेट नहीं कर रहे, और हाँ भी नहीं किया कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तमन्ना ओपनड अप, तमन्ना सब्जेक्ट है यहाँ पे, ओपनड अप ये वर्ब बन गया। ओपन अप मतलब खुल के सामने आती है। अबाउट देयर, किस बारे में? अबाउट देयर बॉन्ड इन अ रिसेंट इंटरव्यू। तमन्ना ओपनड अप, तमन्ना खुल के सामने आती है। अबाउट देयर बॉन्ड, अपने बॉन्ड के बारे में कब आती है? इन अ रिसेंट इंटरव्यू। रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, थोड़े टाइम पहले। अभी थोड़े टाइम पहले जो एक इंटरव्यू हुआ था उसमें तमन्ना खुल के सामने आती है और वो बोलती है, शी सेड, वो बोलती है, मतलब उसने बोला था। क्या बोला था? अब देखिए यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से और यहाँ तक ये डायरेक्ट स्पीच में। वो उसने क्या बोला था तमन्ना ने? ही इज़ समवन, वो
कोई वो इंसान है विद होम, जिसके साथ, विद मतलब साथ, हो मतलब जिसके साथ आई बॉन्डेड, मैंने बॉन्ड किया था, मतलब बॉन्ड मतलब बंधन बना था या फिर रिलेशन बना था, वेरी वेरी ऑर्गेनिकली। अच्छा, ऑर्गेनिक क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग फार्मिंग वगैरह करते हैं तो इसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बिना किसी भी आर्टिफिशियल एलिमेंट को यूज़ करके, मतलब केमिकल्स वगैरह को यूज़ ना करके, सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे मैन्योर हो गया, खाद वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके और हम लोग फार्मिंग करते हैं तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, मतलब एकदम नेचुरल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिकली मतलब नेचुरली। सो तमन्ना ने क्या बोला था कि वो इंसान है जिसके साथ में मैं एकदम नेचुरली बॉन्ड हुई हूँ, मतलब एकदम रियल बॉन्ड है ये, किसी तरह का आर्टिफिशियल बॉन्ड नहीं है, दिखावे वाला नहीं है। ही इज़ समवन, वो इंसान है, हु केम टू मी, जो मेरे पास आया था, विद ऑल हिज गार्ड्स डाउन। देखिए, एक बहुत ही अच्छा फ्रेज हमें यहाँ पे मिला है। गार्ड डाउन का मतलब होता है किसी भी रिलेशन में तैयार हो जाना किसी दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए। तो जब हम रेडी होते हैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रस्ट करने के लिए तो हम लोग बोलते हैं लेट समवन गार्ड डाउन, मतलब अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट हमने उस पर्सन पे रख दिया है, उस पर पूरी तरह से हम लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। तो गार्ड डाउन मतलब होता है किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, पूरी तरह से ट्रस्ट करना। वो पर्सन है जो मेरे पास आया था अपना सारा ट्रस्ट लेकर, यानी उसने मुझ पर अच्छी तरह से ट्रस्ट किया था। देन उसके बाद इट बिकेम वेरी ईजी, इट बिकेम, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, फॉर मी टू पुट ऑल माई गार्ड डाउन, कि उस पर भी ट्रस्ट करना, फिर मेरे लिए भी। देन उसके बाद इट बिकेम वेरी इजी, बहुत आसान हो गया, फॉर मी, मेरे लिए भी, पुट ऑल माई गार्ड डाउन, उसके ऊपर ट्रस्ट करना। गार्ड डाउन का मतलब बताया अभी मैंने, ट्रस्ट करना। फिर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया उसके ऊपर ट्रस्ट करना। एडिंग, और अपनी इसी बात में वो ऐड करते हुए बोलती है। अब ये वापस से यहाँ से लेकर और यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच है, फिर वो आगे ऐड करके बोलती है ही इज़ ए पर्सन, वो पर्सन है, वो इंसान है, हु आई केयर अबाउट डीपली, जिसके बारे में मैं डीपली केयर करती हूँ। हु आई केयर अबाउट डीपली, जिसके बारे में मैं गहराई से केयर करती हूँ। एंड ये और यस, ये मतलब यस, और हाँ, ही इज़ माई हैप्पी प्लेस, वो मेरी हैप्पी प्लेस भी है। फिर वो आगे ऐड करते हुए बोलती है वो पर्सन है जिसके बारे में मैं डीपली केयर करती हूँ, और हाँ, वो मेरी हैप्पी प्लेस है, मतलब उसके साथ में मुझे हैप्पी फील होता है। अभी जो सेम स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे वापस से बता रखा है। मतलब ऐसा होता है कि कोई स्टेटमेंट जो किसी से अगर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है और उसने डायरेक्ट स्पीच में बोला है तो उस स्टेटमेंट को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। अब यहाँ पे इधर देख लेते, तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा हैव बिन, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। हैव बिन स्पॉटेड, यहाँ पे बिन आ गया, बी की फॉर्म। देखिए, जब भी बी की फॉर्म आ जाती है और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बनता है, और इसके बाद स्पॉटेड आ गया ना, ये बी की फॉर्म आ गई और इसके बाद स्पॉटेड थर्ड फॉर्म, तो मतलब इनको स्पॉट किया गया था टुगेदर, एक साथ। अच्छा, स्पॉट किया गया था मतलब देखा गया था। अ कपल ऑफ टाइम्स, कपल ऑफ टाइम मतलब होता है काफ़ी बार। तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को ऑलरेडी देखा जा चुका है बहुत बार एक साथ। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को एक साथ बहुत बार देखा जा चुका है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ वोकैबुलरी भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए IIT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।